हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, बीकॉम एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर एमकॉम एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा। इसके लिए जो जानकारी मिली है वो ये है कि जब ग्रेजुएशन लेवल के सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी जब यूजीएटी के सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद आपके पीजीएटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और मान करके चलिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका पीजीएटी का भी रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि एमकॉम का भी रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने अपने सारे के सारे मार्क्स बताए। बहुत सारे बच्चों को 180, 190, 200 के आसपास भी मार्क्स मिले हैं, 215, 200 से ऊपर 5 बच्चों के मार्क्स हैं। जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो टॉपर है उसको 230 मार्क्स मिले हैं, तो 200 प्लस में 5 बच्चे हैं। अभी ऐसा कोई मीटिंग यूनिवर्सिटी में हुई नहीं है मेरिट से लेकर के, मतलब रिलेटेड। अगर कोई मीटिंग होगी और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको ज़रूर से ज़रूर अपडेट करेंगे। प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हम अगला एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिर्फ अकेले आप बीकॉम का जो कोर्स है वो ना करें, उसके साथ साथ कुछ और भी करें। तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं बीकॉम के कोर्सेज के साथ, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, किस हिसाब से आप और भी कोई कोर्स कर सकते हैं, वो सारा का सारा बात हम अगले वीडियो में करेंगे, डिटेल में करेंगे। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ एक कोर्स के भरोसे, ये जो ग्रेजुएशन का एक कोर्स है ना, ये हमारे पेरेंट्स के ज़माने में हुआ करता था जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन किया जाता था। आज का टाइम आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सीए का कोर्स है, सीएमए का कोर्स है, आईसीडब्ल्यूए का कोर्स है, सीएस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो आपको पहले साल से ही ये सारी चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी से रखने अपने पास, जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि 17 दिसंबर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। और लास्ट ईयर 2020 में, क्योंकि कोविड का टाइम था और सब कुछ लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, तो जो काउंसलिंग हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी। इस बार क्या होगा, काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन होगी। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये सुनिश्चित करना है, खुद को अश्योर करना है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको अभी बता देता हूं, जिसे लेकर के आप अभी से तैयार रहिए। आपका जो काउंसलिंग सेशन होगा वो प्रवेश भवन में होता है। प्रवेश भवन हमारा जो मुनिरबा है, जो हमारा कॉमर्स फैकल्टी का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसी के जस्ट पीछे पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे होगा। लॉ फैकल्टी के जस्ट बगल से रास्ता पीछे की तरफ जाता है जहां पे आपका प्रवेश भवन है। लॉ फैकल्टी के पास जाकर के आप किसी से भी पूछेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी कि प्रवेश भवन कहाँ है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको अभी बताएंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जेरोक्स कॉपी भी लेकर के जानी है, और साथ ही साथ आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप 2 जेरोक्स रख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप वहां दे दीजिएगा। क्योंकि अभी एज सच कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि कितनी जेरोक्स लगेगी। कम से कम एक जेरोक्स तो वहां जमा होता ही होता है, तो एक जेरोक्स कॉपी रख लीजिएगा। अपनी 8-10 पासपोर्ट साइज फोटो लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने साथ। और अगर आपके पास, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं जिसमें नीचे डेट लिखा होता है कि एज ऑन विच डेट। जब मेरा भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था ग्रेजुएशन में, तो जब हम फॉर्म, तब तो ऑफलाइन होता था, तो जो फॉर्म भरते थे तो वहां पे जो फोटो स्टिक करने के लिए कहा जाता था पासपोर्ट साइज, उसमें कहा जाता था कि आपके फोटो में एक स्लेट लेकर के बैठिए, और स्लेट में ऊपर नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और नीचे आपका किस डेट को फोटोग्राफ लिया गया वो। तो आप अगर आपके पास ऐसी कोई फोटो नहीं है तो एक फोटो जरूर बनवा लीजिए जिसमें आपका नाम रहे। ठीक है, नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस पर भी स्पेलिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में भी बहुत गड़बड़ियां होती हैं, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक, और बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को फिल कीजिएगा। और डेट ऑफ फोटोग्राफ होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ऐसे अपनी कम से कम 8-10 फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा साथ में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, और साथ ही साथ इनकी एक एक जेरॉक्स कॉपी भी जरूर से रख लीजिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है दैट इज हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। हाई स्कूल मतलब क्लास 10th का जो आपने मार्कशीट आपको मिला है जिसमें आपके मार्क्स हैं वो, और एक पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। ठीक, दोनों की ओरिजिनल भी रखनी है आपने, और एक एक जेरॉक्स भी करा के रखना है। ठीक है, क्लास 10th का ये हो गया। क्लास 12th का भी
जो पासिंग सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, इसकी भी एक एक कॉपी आपको करा करके रखनी है और ओरिजिनल भी रखना है। साथ ही साथ क्लास 12th में आपको टीसी मिलता है स्कूल की तरफ से, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, वो ओरिजिनल भी रखना है। ओरिजिनल जमा हो जाएगा, मैं आपको अभी पहले बता दे रहा हूं, ओरिजिनल जमा हो जाएगा, ओरिजिनल भी रखेंगे और जेरोक्स भी रखिएगा आप। और माइग्रेशन भी मिलता है स्कूल से, नहीं निकलवाया जल्दी से अप्लाई करके निकलवा लीजिए, बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओपन स्कूलिंग करते हैं, जो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स एक एफिडेविट चाहिए होगा ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी। ठीक, एफिडेविट जब आप बनाने के लिए कचहरी जाइएगा तो वहां पे नोटरी से वो लोग अटेस्ट करा करके दे देंगे, परेशान मत होइएगा। पब्लिक कमिश्नर एट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक, चौथा जो कहा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर पीजी एंड लॉ कोर्सेज। देखिए बीएलएलबी 5 साल का कोर्स है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद आप एलएलबी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और पीजी के कोर्सेज के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके वो मार्कशीट भी होना जरूरी है आपके पास, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। लॉ ग्रेजुएशन मार्कशीट फॉर एलएलएम कोर्स, एंटी रैगिंग प्रोफार्मा। अब रैगिंग से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रैगिंग नाम की चीज नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, बिल्कुल परेशान मत होइए। जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब से लेकर के आज तक, ग्रेजुएशन से पीएचडी कर लिया, मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी कैसे भी छोटी मोटी रैगिंग हो। कुछ नहीं होता, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक फैमिली है, तो फैमिली में कोई किसी को परेशान नहीं करता, एक दूसरे की सब मदद करते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, आगे कह रहे अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर इफ एप्लीकेबल। अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर का मतलब यह है कि किसी ने अगर ग्रेजुएशन 4 साल पहले कर लिया या 12th पास 1 साल 2 साल पहले किया था, एडमिशन नहीं हो पाया था किसी भी रीजन से, तो आपको उसका एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आधार कार्ड, तो ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाइएगा और एक उसका जेरोक्स कॉपी भी लेकर के जाइएगा। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको लेकर के जाने हैं, हर कैंडिडेट के पास होना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल और जेरोक्स में। इसके आगे इन्होंने बोला है कि जो कैटेगरी वाइज आप एडमिशन ले रहे हैं ना, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए तो कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन कैटेगरी में जैसे आप रिजर्वेशन का अगर आप फायदा उठाना चाह रहे हैं तो SC/ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल आपके पास होना जरूरी है। ठीक, उसका जेरोक्स भी होना जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एडमिशन। SC/ST का जरूरी है, OBC का जरूरी है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी जरूरी है उनका जो भी सर्टिफिकेट बनता है, एंड क्रीमी लेयर अंडरटेकिंग, रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट्स, रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इंडिकेटिंग नॉन क्रीमी लेयर इज अ मस्ट and any other certificate if required for EWS candidate, EWS certificate on सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो EWS सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, आप चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना एडमिशन में दिक्कत आ सकती है आपकी। ठीक, अगला कह रहे हैं कि फॉर एप्लीकेंट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी है अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट इशू किए हैं ओरिजिनल और उसकी एक फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी बहुत जरूरी है, वही सब देख करके एडमिशन होगा काउंसलिंग में। फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट फॉर द एप्लीकेंट्स होल्डिंग एनसीसी बी सर्टिफिकेट। तो अगर स्कूल में आपने एनसीसी की है या ग्रेजुएशन, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर एनसीसी किया है, और अगर कोई बीकॉम लेवल पे एडमिशन, ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लेने के लिए जा रहा है और स्कूल लेवल पे अगर एनसीसी किया है और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा। फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स कोटा सेपरेट इंस्ट्रक्शंस विल बी प्रोवाइडेड। तो स्पोर्ट्स कोटा के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आएगा, कुछ भी आएगा मैं अपडेट करूंगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, इनके भी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर हम स्पोर्ट्स कोटा से हैं और हमारे इतने मार्क्स हैं कि हमारा एडमिशन होगा, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन आएगा, तो परेशान मत होइएगा। फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ दिव्यांग कोटा सेपरेट इंस्ट्रक्शंस विल बी प्रोवाइडेड। तो हैंडीकैप मतलब जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं उनके लिए भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आएगा, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा ना मैं उसे अपडेट करूंगा, परेशान नहीं होइएगा। फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ टीचर्स वार्ड, जो भी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने बोला है कि उनके लिए भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है,
और इन्होंने बोल रखा है कि 4-5 चीज़ें। सबसे पहला जो आपको अपने पास रखना है, सबसे पहला अंडरटेकिंग नॉन क्रीमी लेयर, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसका आपके पास कॉपी होना चाहिए। एंटी रैगिंग फॉर्मेट डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स द्वारा एंटी रैगिंग फॉर्म का आपको क्या करना है, एक्चुअली फॉर्मेट है, इन्होंने बोल रखा है कि इसका आपको अपने पेरेंट्स से साइन कराना है कि आप किसी की रैगिंग नहीं करोगे, वरना बहुत कुछ दिक्कत आ सकती है आपके ऊपर। अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर आपको देना है, अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास्ट इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम प्राइवेट मतलब जिन्होंने रेगुलर स्कूलिंग नहीं की है और डिस्टेंस से उन्होंने किया है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप एडमिशन कराने के लिए जाइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ब्राइट फ्यूचर।